नमस्ते मित्रों, आरव हिंदी चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। तो जैसा कि पिछली वाली कक्षा में आप लोगों ने जो कुछ पढ़ा उसमें पत्र के विषय में अध्ययन किया गया। पत्र कितने प्रकार के होते हैं, पत्रों का गठन क्यों किया गया, पत्र के अंश कितने होते हैं और कौन कौन से पत्र होते हैं, जिसमें आपको कुछ पत्रों को बताया गया था कि पत्र मूल रूप से दो तरह के होते हैं, एक औपचारिक, दूसरा अनौपचारिक। तो इसके अंतर्गत सारी चीजों को आपको बताने का काम किया गया था और उसमें आपको ये भी बताया गया था कि जब भी हम पत्र को लिखने का काम करते हैं तो उस पत्र के प्रारंभ में अभिवादन से संबंधित या श्रद्धा से संबंधित जिन शब्दों को रखने का काम किया जाता है वे प्रारंभ के शब्द कौन होते हैं और अंत में जिन शब्दों को रखा जाता है वे कौन से शब्द होते हैं। इन सारी चीजों को हमने आपको पिछली कक्षा में बताने की कोशिश किया और आज हम लोग पढ़ेंगे। एक टॉपिक है जिसका नाम होगा, देखिए सामान्य सी बात है कि कुछ ऐसी शब्दांश आज हम आपको बताएंगे, कुछ ऐसी वाक्यांश आपको बताया जाएगा जो पत्र को लिखते समय उन सब चीजों का ध्यान देना पड़ता है और उनका संबंध वैसे होने का काम करता है। तो उसका टॉपिक है पारिवारिक पत्रों में, एक टॉपिक है पारिवारिक, कहता है पारिवारिक पत्रों में, पारिवारिक पत्रों में भेजे जाने वाले, भेजे जाने वाले पारिवारिक पत्रों में भेजे जाने वाले कहता पारिवारिक पत्रों में भेजे जाने वाले संबंध शब्द, संबंध शब्द। देखिए यहां पे ये कहना ये चाहता आपसे कि हम जो पारिवारिक पत्र भेजने का काम करते हैं, तो जो पारिवारिक पत्र भेजने का काम किया जाता है उस पारिवारिक पत्रों में शब्दों के द्वारा हम अपने संबंध को किस प्रकार से दर्शाने का काम करते हैं। तो यहां आपको वही मिलेगा कि जो शब्द हैं वे शब्द किसको दर्शाने का काम करते हैं। उसमें कुछ ऐसे शब्द आपको मिलेंगे, जैसे पहला पॉइंट आपका होगा, ये तो आपकी टॉपिक हो गई, पहला है संबंध। संबंध क्या होगा? अगला है संबोधन, संबंध संबोधन है, अभिवादन है, अभिवादन है और अगला है स्वनिर्देशन, स्वनिर्देशन। कहता है अगला है स्वनिर्देशन। अब देखिए उसने ये कहना चाहे कि जो पारिवारिक पत्र हम लोग भेजते हैं, तो पारिवारिक पत्र भेजने के अंतर्गत उसमें जो हमारे संबंध होते हैं उन संबंधों से संबंधित हम जो शब्दों को रखने का काम करते हैं, तो यहां पे उन सारे शब्दों को रखने का काम किया जाएगा जो हम संबंध के, हम लोग किसको संबंध के रूप में रखते हैं, संबोधन के रूप में क्या रखा जाता है, अभिवादन के रूप में क्या रखा जाता है और स्व निर्देशन के रूप में क्या रखने का काम किया जाता है। ये आपका रहा टॉपिक। इस टॉपिक के अंतर्गत आपको इतने चीजों को पढ़ने का काम करना है कि संबंध कैसे कैसे होने का काम करते हैं। यदि कहता है पिता पुत्र, यदि पिता पुत्र का संबंध है
यदि पत्र लिखा जा रहा है पिता पुत्र का जहां संबंध है, यदि पिता पुत्र का संबंध है तो इस संबोधन में लिखा जाएगा प्रिय अरविंद, ये लिखा जाएगा। संबोधन कर रहा है प्रिय अरविंद, और अभिवादन है शुभाशीष। शुभा कहता है अभिवादन है शुभाशीष, अभिवादन में होगा इसका शुभाशीष। और तुम्हारा शुभाकांक्षी, तुम्हारा शुभाकांक्षी, तुम्हारा शुभाकांक्षी। ये देखिए उसने ये कहना चाहे कि जब भी हम कोई पत्र लिखते हैं, अब यहां दिखाएगा कि संबंध जिससे जिसका होगा, जिससे जिसका संबंध होगा उस हिसाब से उसका संबोधन होगा, उसी प्रकार से उसका अभिवादन होगा और उसी तरह से उसका स्व निर्देशन होगा। आपने समझा कि जिसका संबंध होगा, जैसा संबंध होगा वैसा ही संबोधित किया जाएगा, वैसा ही संबोधन होगा और उसी प्रकार का उसका अभिवादन भी होगा और उसी प्रकार का उसका स्वयं का निर्देश। जिसे आपने यहां समझा कि प्रिय, ये संबंध है पिता पुत्र का। यदि पिता पुत्र का संबंध है तो लिख रहा है संबोधन में प्रिय अरविंद, प्रिय अरविंद। अभिवादन में लिखता है शुभाशीष, सुंदर और आपको आशीष प्राप्त हो, तुम्हारा शुभाकांक्षी, शुभ आकांक्षा वाला। ये है। दूसरा कहता है यदि पुत्र और माता का है, पुत्र और ये पिता पुत्र, पुत्र और पिता, पुत्र पिता, पुत्र पिता का है तो लिखेगा पूज्य पिता, पूज्य पिताजी। अब देखिए यहां पर तो पिताजी पत्र लिख रहे थे, तो जब पिताजी पत्र लिख रहे तो आप संबोधन के प्रिय अरविंद, शुभ आशीष आपको प्राप्त हो। लेकिन यहां कहता है कि जब पुत्र पिता को पत्र लिखता है तो लिखता है पूज्य, पूज्य पिताजी। शुभ अभिवादन में सादर प्रणाम, सादर, सादर प्रणाम। और आपका प्रिय बेटा, स्वनिर्देशन में कहता है आपका प्रिय बेटा। ये देखिए ये कहते यहां पिता और पुत्र, पिता यहां पे पत्र अपने पुत्र को लिखता है तो इन संबोधनों, स्वनिर्देशनों, अभिवादन का काम करता है। लेकिन जब पुत्र लिखता है पिता को पत्र तो कहता है पूज्य पिताजी, अभिवादन में कहता है सादर प्रणाम और स्वनिर्देशन में कहता है आपका प्रिय बेटा। अब कहता है माता और पुत्र, माता, माता पुत्र का भी संबंध है तो लिखेगा, ये माता लिख रही है प्रिय अरविंद, प्रिय, प्रिय अरविंद। शुभाशीष, शुभाशीष। और अगला कहता है तुम्हारी शुभाकांक्षी, कहता है तुम्हारी तुम्हारी शुभाकांक्षी। ये देखिए कहता है एक माँ अपने बेटे को पत्र यदि लिखती है तो वह अपने संबोधन, तो ये संबोधन में लिखती है प्रिय अरविंद,
अभिवादन में लिखती है शुभ आशीष, और स्वनिर्देशन में कहती है तुम्हारी शुभाकांक्षी, यानी तुम्हारे शुभ की आकांक्षा को करने वाली तुम्हारी मां। और आगे कहता है यदि मित्र मित्र को संबंध लिखता है तो यहां देखिए कहता है मित्र मित्र, यानी एक मित्र दूसरे मित्र को लिखता है तो लिखेगा मित्रवर, मित्रवर अरविंद, मित्रवर अरविंद सप्रेम नमस्ते, सप्रेम सप्रेम नमस्ते। और स्वनिर्देशन में लिखेगा वह आपका अपना ही, लिखेगा आपका अपना ही, आपका अपना ही। और यदि गुरु शिष्य को लिखता है, गुरु शिष्य, यानी गुरु अपने शिष्य को लिखता है तो लिख रहा है प्रिय राम, प्रिय राम शुभाशीष। अभिवादन में ये भी लिखेगा शुभाशीष। और स्वनिर्देशन में तुम्हारा शुभ चिंतक, तुम्हारा शुभ चिंतन, ये हो गया आपका स्वनिर्देशन। और आगे कहता है यदि शिष्य गुरु को लिखता है तो वह लिखेगा श्रद्धेय गुरु जी, श्रद्धेय गुरु जी चरण स्पर्श, श्रद्धेय गुरु जी चरण स्पर्श आपका शिष्य, आपका शिष्य, कहता है आपका शिष्य। और यदि यही पत्र अग्रज अपने अनुज के लिखता है, कहता है अग्रज अनुज, यानी कहता है बड़ा भाई छोटे भाई के लिए यदि लिखता है तो लिखेगा प्रिय आरव, प्रिय आरव शुभाशीष, शुभाशीष। और तुम्हारा शुभाकांक्षी, तुम्हारा शुभाकांक्षी। और यदि अनुज अपने अग्रज को लिखता है, अनुज, यदि अनुज अग्रज, यदि छोटा अपने बड़े को लिखता है तो क्या लिखेगा पूज्य भाई साहब, पूज्य भाई, पूज्य भाई साहब सादर प्रणाम, सादर प्रणाम। और आपका स्नेहाकांक्षी, आपका स्नेहाकांक्षी। ये देखिए, ये आपके देखिए उसमें कहता ये है कि जो आपके पत्र होते हैं तो पत्रों में जो आपसी संबंध के जो शब्द होते हैं वह कैसे होते हैं, तो यहां इन सारे शब्दों को लिखने का काम किया, बता दिया गया है। इस तरह के शब्द लिखे जैसे संबंध होता है, पत्र में कुछ चीजें होती है, 4 चीजें, संबंध होता है, संबोधन होता है, अभिवादन होता है और निर्देशन होता है। तो कहता है यदि संबंध पिता पुत्र का है तो संबोधन में जो पिता है अपने पुत्र के लिए लिखेगा प्रिय
अरविंद, जो भी उसका नाम होगा, अरविंद में जो भी कुछ नाम होगा लिखेगा प्रिय अरविंद। अभिवादन में कहेगा शुभाशीष, और स्वनिर्देशन में कहता है तुम्हारा शुभाकांक्षी। अगर पुत्र पिता को पत्र लिखता है, यानी पुत्र जो है यदि पिता को पत्र लिखने का काम कर रहा है तो लिखेगा पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, ये अभिवादन में सादर प्रणाम। और स्वनिर्देशन में लिखेगा आपका प्रिय बेटा, जो भी है अपना नाम लिख देगा नीचे। आगे कहता है यदि मां अपने पुत्र को पत्र लिखती है तो वह संबोधन में क्या लिखेगी? लिखेगी प्रिय, जो भी नाम है, अरविंद मान लीजिए, अरविंद। अभिवादन में लिखेगी शुभाशीष, और इधर लिखेगी स्वनिर्देशन में जो मां है लिखेगी तुम्हारी शुभाकांक्षिणी, तुम्हारी शुभाकांक्षिणी। आगे कहता है यदि मित्र मित्र को पत्र लिखेगा तो, यदि संबंध मित्र मित्र का है तो एक मित्र यदि दूसरे मित्र को एक पत्र लिख रहा है तो उसमें वह संबोधन में लिखेगा मित्रवर अरविंद, या जो भी कुछ है उसका लिखेगा सब प्रेम नमस्ते। और वह लिखेगा आपका अपना ही, स्वनिर्देशन लिखेगा आपका अपना ही। गुरु यदि शिष्य को कोई पत्र लिख रहा तो गुरु शिष्य के लिए क्या लिखेंगे संबोधन में? प्रिय राम, या जो भी कुछ नाम होगा लिखेंगे प्रिय राम। शुभाशीष तुम्हारा शुभचिंतक। यदि वही शिष्य गुरु को पत्र लिखेगा तो वह संबोधन में लिखेगा गुरु के श्रद्धेय गुरुजी, श्रद्धेय गुरुजी। और अभिवादन में लिखेगा चरण स्पर्श, और इधर लिखेगा आपका शिष्य। ये जो होता है ये आपको स्कूलों में जो अवकाश के लिए या किसी चीज के जो पत्र दिया था ऐसे ही लिखे जाते हैं। और आगे कहता है यदि कोई बड़ा भाई अपने छोटे भाई के लिए कोई पत्र लिखता तो वह संबोधन में क्या लिखेगा? प्रिय, जो भी उसका नाम होगा, मान लो यदि आरव है तो आरव लिख दिया, और लिखेगा शुभाशीष तुम्हारा शुभाकांक्षी। यदि वही अनुज, अब तो भाई अग्रज लिखा अनुज के लिए, अब कहता है जो अनुज है वह अपने अग्रज के अगर लिखेगा तो कहेगा पूज्य भाई साहब सादर प्रणाम, आपका स्नेहाकांक्षी। तो ये रहा आपके जो पेपर होते हैं या जो पत्र होते हैं, उस पत्र में जो संबंध, संबोधन, अभिवादन, स्वनिर्देशन के जो शब्द होते हैं, तो इन्हीं सब शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यदि आप लोग नहीं जान पा रहे, नहीं जाने थे या नहीं पढ़े थे तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हर पत्र में इस तरह की चीजों को दिए जाने का काम किया जाता है। और एक चीज देखिए, पत्र लेखन कभी कभी दे देता है, तो पत्र लेखन में कुछ बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है। आपकी जो समस्या है वह आप लिखिएगा। उसमें पहले सबसे ऊपर लिखेंगे, इधर लिखेंगे सेवा में, एक का बाएं तरफ लिखेंगे सेवा में, उसके नीचे कामा लगा देंगे। फिर उसके नीचे एकदम नीचे में थोड़ा सा हट के लिखेंगे, जिसको लिख रहे हैं प्रधानाचार्य को लिखेंगे तो प्रधानाचार्य, उसके नीचे विद्यालय का नाम लिख देंगे, प्राइमरी है जो कुछ है, फिर उसके नीचे लिख देंगे आस्थान। नीचे पुनः लिखेंगे महोदय, उसके थोड़ा सा आगे से बढ़ के नीचे वाली लाइन से आगे बढ़ के लिखेंगे सब इन्हें निवेदन है कि अवगत कराना है कि जो भी आपकी समस्या है उस समस्या पे अपने ये चीजों को दर्शाने का काम दो। दर्शाने के बाद जब पत्र लिख लेंगे तो पत्र के बाएं तरफ दिनांक डाला जाता है, पत्र के बाएं तरफ दिनांक होता है और दाहिनी तरफ ये आपका जो ये निर्देशन होता है, दाहिने तरफ निर्देशन पत्र के सबसे नीचे वाली लाइन में एकदम अंत में पत्र के दाहिने तरफ स्वनिर्देशन होता है और बाएं तरफ होता है उसका ये दिनांक लिखा जाता है। तो ये तरह की चीजें लिखी जाती हैं। एक पॉइंट और आप लोगों का छूटा हुआ है जिसको हम अगली कक्षा में आपसे चर्चा करने का काम करेंगे, उस पर विस्तृत अध्ययन करने का काम किया जाएगा। और वह जो टॉपिक है बड़ी विशेष टॉपिक है,
हर जगह काम आने वाली चीज है, उसको अगली कक्षा में पुनः बताने की कोशिश किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारती, जय विद्यार्थी। अगली कक्षा में पुनः मुलाकात होने का काम करेगी। एक काम आप लोग किया करिए, देखते हैं तो लाइक निश्चित किया करिए।